चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे सारणी, क्या पढ़ रहे थे? सारणी पढ़ रहे थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। ठीक, इसका बेसिक हम लोग पढ़ चुके थे। चलो यार, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। ठीक, चलो पहला प्रश्न क्या है? पहला का पहला क्या दिया है? दिया है 2, 0, -4, 3, ये दिया है। ठीक, चलो इसके पहले निकालो उप सारणिक। तुम लोग जानते हो अच्छे तरीके से, क्या जानते हो? ये कौन नंबर है? A11, A22। ठीक, हमको निकालना उप सारणिक और क्या निकालना है? सहखंड। चलो A11 का क्या पहले निकाल लो। A11 का उप सारणिक, उप सारणिक हम लोग कैसे दिखाते हैं इसको? यम से ना, M11। उप सारणिक क्या होता है? उस अवयव से होकर जाने वाला पंक्ति स्तंभ क्या करो, तो 2 से जाने वाला पंक्ति ई है और स्तंभ भी है, इसको छोड़ दो क्या बचेगा? बस हो गया, खत्म। नहीं करना था। आगे A12 का क्या जी? A12 का क्या? उप सारणिक। तो क्या हो जाएगा? M12 ना बराबर, तो इससे होकर जाने वाला पंक्ति इसका करो, बंद कर दो, क्या बचेगा? 0। सही है। चलो M21 का उप सारणिक, तो क्या हो जाएगा? इससे जाने वाला पंक्ति इस तरह करो, बंद कर दो, क्या हो जाएगा? M21 आ गया -4। A22 का क्या? उप सारणिक क्या हो जाता? M22। तो 3 से होकर जाना पंक्ति इस तरह करो, बंद कर दो, क्या बचेगा? 2 बचा। उप सारणिक तो हो गया, उप सारणिक उसे करना है। अगला हमको निकालना क्या है? सहखंड। यही मैं निकाल देता हूं बगल में ही। चलो A11 का सहखंड, सहखंड को हम लोग चाहे शीर्ष दिखाएं को फैक्टर ना जी, चाहे शीर्ष चाहे अधिकतर किताब में ऐसे दिखाया गया, ऐसे लिखो सही रहेगा। तो A11, तो A11 देखो इधर सही रूप कैसे हम लोग दिखाते हैं, तो कैसे लिखो बताओ? -1, 1 प्लस और लिखोगे यहाँ पर M11, वही बात हुआ ना। तो एक एक कितना हो जाएगा? 2, एक जाएगा ना, 1 गुणे M11 दिया गया है 3, कितना गया? 3 है। A12 का सहखंड, A12 का सहखंड क्या लिखोगे? A12 -1, 1 प्लस 2, कुछ नहीं करना है, M12। तो 1 प्लस 2 क्या? 3, -1 आ जाएगा और M12 दिया गया है 0, क्या गया? रेडी 0। बहुत सरल प्रश्नावली, इससे सरल प्रश्न कोई नहीं है। M21 का सहखंड को फैक्टर, ये होता है माइनर, क्या होता है? को फैक्टर। को फैक्टर A21 -1, 2 प्लस 1 M21, तो 2 प्लस 1 -1 गुणे M21 दिया गया है -4, क्या गया? 4 आ गया। A22 का सहखंड,
तो क्या होगा A22, क्या लिखूंगा -1, 2 + 2 क्या लिखूंगा M22, क्या होगी थी 2 2 4, एक आएगा M22 दिया गया है 2, दो का नाम 2, खत्म हो गया, पहला सवाल हो गया। पहले का दूसरा का भी देख लो, आत्मा की संतुष्टि मिल जाएगी तुम्हें। ठीक, चलो इधर देखो, कहां चला गया, दूर भाग गया, नहीं यहीं पर देखो, ABCD, सोचो, देखो इधर कुछ नहीं लिखना, वैसे लिखना है, क्या लिखोगे A11 का उपसारिक माइनर, किसी का मार्कर किसी का पेन हाथ चलाना चाहिए, ध्यान रखना, मार्कर मत चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ए से जाने वाला अवयव ना, ये क्या है लिख लो, एक बार लिख लिया करो, एक बार से तुम संशय नहीं रहोगे। A11, A12, A21, A22, तो 11 से होकर आप पंक्ति स्तंभन कर दो, क्या बचेगा बी आ गया, बस खत्म। A12 का माइनर उपसारिक क्या होगा M12 का माइनर, तो इसी से होकर जाना पंक्ति स्तंभन, क्या बचेगा बी बच गया। M21 का क्या उपसारिक, तुम खड़ी हो जाओ, खड़ी रहो, चलो खड़ी हो जाओ, M21 इससे हो गया पंक्ति स्तंभ, क्या करो बंद, कितना हो गया बताओ, सी आ गया, खड़ी हो जाओ। उपसारिक 4 बार रोक दिए मैंने, M22, ठीक, चलो क्या बचेगा जी, इससे होकर जाना पंक्ति स्तंभ, क्या करो, क्या बचा, तो इससे सरल कोई है, एक सरल मारा, पूछ लो, मुंह मुंह मोड़ लो, आगे A11 क्या सह खंड जी, क्या लिखोगे A11 ही लिखो, -1 वही फार्मूला, 1 + 1 यम, यहां पर एक सम संख्या है ना, एक ही आएगा, यहां 11 दिया गया है, डी क्या गया डी आ गया। A12 का सहखंड क्या हो बताओ, A -1 1 + 2 यम, -1 गुणे कितना है बी, कितना गया -b। A21 का सह खंड क्या आएगा A21 क्या होगा जी -1 2 + 1 M20 क्या आएगा 1 -1 गुणे कितना है सी, क्या गया माइनस, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। A22 का सह खंड क्या लिखोगे, बथवा लिखना है, बस हो गया, -1 2 + 2 यम 22 कितना है 1 गुणे बराबर, किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय, और से ठीक, चलो आगे देखो, उधर दूसरे का पहले देखो, कौन बताया दूसरे का दूसरा पहला, दूसरा ही देख लो, दूसरे का दूसरा, चलो क्या दिया है 1 3 0
0, 5, 1, 4 माइनस 1, 2। ठीक है ना? चलो सबका ध्यान इधर। पहले हम निकालते हैं, भाई लिख लियो। क्या लिखेंगे जी इसको हम? A11, A12, A13, A21, A23, A31, A32, A33। सही है? सही है। चलो पहले इसके निकालेंगे उपसांडिक। A11 का उपसांडिक, सबका ध्यान इधर, माइनर M11, उससे जाने वाला पंक्ति स्तंभ करो, बंद कर दो। क्या बचेगा? 5, 1, एक बार मैं लिख ही लेता हूं। 5, 1, माइनस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, क्या जी? 11। सही है? A12 क्या? उपसांडिक। साणिक, बताओ क्या हो जाएगा? M12 ना, तो इससे जाने वाला पंक्ति स्तंभ करो, बंद। 3, 0, माइनस 1, 2, 3 दूनी प्लस 0, माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं। सही है? A13 का क्या? उपसाणिक, बताओ क्या लिखोगे? M13, बताओ क्या हो जाएगा? इससे जाने वाला पंक्ति में जी क्या बचा? 3, 0, 5, 1, क्या गया? 3 का नाम 0, क्या गया? रेडी, 3 आ गया। सही है? 21 का उपसाणिक, तो क्या लिखेंगे? M21, बताओ इससे हो गया पंक्ति स्तंभ बंद। 0, 1, 4, पहले लिखिए सब। A22, ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना, पूरे हिंदी सब लिखना पड़ेगा, इससे थोड़ा लंबा होता है टाइप का। तो क्या लिखोगे? 1, 0, 4 दोनों जी। आगे A23 का क्या? उपसाणिक, क्या बताओ? M20, क्या हो जाएगा? 1, 0, 0, 1, हल करो। 0 माइनस 4 बराबर नाम माइनस 0 बराबर नाम माइनस 0 बराबर। चलो 31 जी, उपसारी लिखना बहुत ज्यादा इसमें है, बस। मत 31 बराबर क्या लिखोगे? 35 स्तंभ 0, 5, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, क्या गया? पहले लिखो और क्या लिखो? A32 का उपसारी, क्या जो बताओ? क्या हो गया? 1, 3, 0, 5 ना, 1, 3, 1, 3, 4 माइनस 1 हो जाएगा अभी। A33 का क्या? उपसारी, क्या हो गया? 1, 3, 0,
चलो बताओ कितना है? 0 का नाम -20, एक का नाम -1, 4 तिहाई, क्या 5 का नाम, क्या यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5। ये निकल गया जी। सबको निकालना क्या है? सहखंड। A11 का सहखंड, A12 का, A13 का सहखंड, A21 का खंड, A22 का क्या जी? A23 का सहखंड, ठीक। 31 का सहखंड, A32 का सहखंड, A33 का क्या सहखंड। बताओ, कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे बोलो? -1 ना जी। एक मिनट। A11, A13, कितना 33। इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। थ्योरी पोर्शन -1 पावर 1 प्लस, -1 पावर 1 प्लस, -1 पावर 1 प्लस, क्या हुआ? -1 पावर 2 प्लस, -1 पावर 2 प्लस, -1 पावर 3 प्लस, -1 पावर 3 प्लस, -1 पावर 3 प्लस 3। आगे क्या लिखोगे? M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। हो गया? क्या हुआ जी? पीछे क्या हो गए? कितना दिखा रहा? 1 गुणे -1 गुणे 4, क्या जी? 1 गुणे 3, यहां पर 2 1 3, -1 गुणे -4 ना, 2 है। 1 गुणे तो यहां पर 1 है, -1 गुणे 1, यहां पर 20 है, 3 1 4, 1 गुणे -20 जी, 3 2 5, -1 गुणे -13, ठीक। यहां पर 5 है, 1 गुणे 5, 11 कम 11, 6 का नाम 6, 3 का नाम 4, 2 का नाम 2, 1 का नाम 20 का नाम 13 का नाम 5 का नाम 5। सही है ना?
उतारो फटाक से, उतारो फटाक से। ठीक, चलो आगे देखो। तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न है, डेल्टा बराबर दिया है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। क्रैक दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ कहना नहीं सुने। चलो इधर देखो, सखंड का प्रयोग करना है, बिना हमको उस सारणी निकाले सखंड आएगा, निकाल ही लेते हैं पहले, सही रहेगा। चलो इधर देखो, जान ही रहे सब ना। A11 A12 ठीक, 21 22 23 31 32 30 हो गया। चलो इधर देखो, एक चीज, दूसरी पंक्ति ना जी, क्या बोला था? दूसरी पंक्ति यही ना। चलो 21 का क्या उपसारणी पॉइंट करो फटाक से। 21 का उपसारणी क्यों होगा जी, बोलो क्या लिखोगे? M11 M21। चलो इधर देखो, इससे पंक्ति संबंध 3 2 3 2 8 3 ठीक। A22 का क्या उपसारण, आराम से आराम से, उपसारणिक M22 जी। इससे ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति क्या हो गया? बंद। क्या बचेगा? 5 1 8 3। A23 का उपसारणिक बताओ, ये वाला स्तंभ, ये वाला पंक्ति क्या हो गया? बंद। 5 1 3 2। हल कर लो इसको। 3 तिहाई 8 दूनी कितना? 5 तिहाई 8 करना 7, 5 दूनी 3 करना 7। चलो निकालते क्या इसका? 21 का सहखंड, A22 का सहखंड, A23 का क्या जी? सहखंड। सही है ना? चलो इधर देखो, सहखंड हम लोग कैसे लिखते हैं? A11 21 फिर 22 A21 कैसे लिखते हो? -1 2 + 1 M -1 2 प्लस M20 -1 M20 -2 3 जी -1 कितना? 1। यहां पर कितना दिया? -7 7 7 7 आया, 7 आया, -7 आया। सही है। हमको निकालना क्या है? सहखंड का निकालना है मान। R2 के सापेक्ष सारणी का मान
कैसे लिखेंगे बोलो, बताया था ना। ए लिखोगे 11, फिर ए 11 प्लस ए नहीं 11 नहीं 21, A22, A22 ना जी, A23, A20 बताया था कल ना। अगर हमको मान निकालना हो उस सारणी के अंक के मान, और वो लिखना क्या होता है शाखंड। बताओ A21 कितना है, A21 2 है, और कैपिटल A20 कितना जी 7, कितना है 7 प्लस A22 कितना जी 0 है, गुणे ये कितना है 7, ये कितना है 23, एक है 1 गुणे तो कितना है। किसी कोई डाउट बताओ ध्यान से। इसी के सापेक्ष मान निकालना है, इसी के सापेक्ष, सही ना। ए छोटका ए है 2, 21, छोटका ए 22, 0, छोटका ए 23, कितना है 1। ये सब दिए गए हैं 7 7 माइनस 7, 7 7 माइनस 7, जोड़ा आ गया 7 ना जी, 2 7 14, 0 आ गया यहां पर माइनस 7, घटाओ 7 आएगा। उधर फटाक से उतार लो।